जय हिंद। चल रहा था 10th चल रहा था भाई, है ना, 10th का 5वां। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें पीएच मान के बारे में, है ना। यानी पीएच मान क्या होता है? पीएच मान यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच मान हम लोग कल भी देखे थे, पिछले क्लास में देखा था। पीएच मान कुछ जैसे क्या होता है, जैसे पीएच मान मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मान के बारे में। तो आपको पता होगा, है ना, या तो अगर आप पिछले क्लास पढ़े होंगे तो आपको पता होगी कि 1 से लेके 6 तक, है ना, यानी 7, मान के चलो कि 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 तक जो होता है वो होता है अम्ल। क्या होता है? अम्ल, यानी एसिड होता है, ठीक है। जिसका 7 यानी 1 से लेके 6 तक कह सकते हैं, है ना, 1 से लेके 6 तक, ठीक है। जिसका पीएच मान रहेगा वो क्या हो जाएगी? अम्ल हो जाएगी। और जिसका 7 मान रहेगा वो हो जाएगा उदासीन। क्या होगा? उदासीन होगा बाबू, है ना, उदासीन, ठीक है। ये आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया गया था। 7 से जिसका अधिक रहेगा यानी 14 तक, 7 से जिसका अधिक अगर मान रहेगा उस 14 तक, उससे बोलेंगे कि वो है भस्म है। क्या है वो? भस्म है, समझे। अम्ल, उदासीन और भस्म। यानी अम्ल क्या होगा? जिसे बोलते हैं लवणीय बोलते हैं ना, यानी लवण, है ना, लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन को लवण बोलते हैं। तो ये इसका पीएच मान होता है, ठीक है। अब हम इससे और पहले क्या पढ़े थे? प्रबल अम्ल के बारे में, कि प्रबल क्या था, है ना, ये भी पढ़ लिए थे। प्रबल, है ना, और दुर्बल, है ना, प्रबल और दुर्बल। प्रबल अम्ल होता है यानी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अम्ल, स्ट्रॉन्ग अम्ल उससे कहते हैं जो स्ट्रॉन्ग अम्ल वो होता है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम हो, कार्बन की मात्रा कम हो और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर जिसमें खट्टापन, बहुत ज़्यादा खट्टा लाना है, किसी चीज़ को करना है, तो उसमें हाइड्रोजन की मात्रा को कम कर दीजिए, ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर दीजिए और कार्बन की मात्रा अगर कम रह जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगी, ठीक है, समझे। अगर जिससे कम जोर करना है, अब दुर्बल करना है, तो ही आप बढ़ा दीजिए, हाइड्रोजन की मात्रा उसमें बढ़ा दीजिए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो वो अम्ल क्या होगा? वो हो जाएगी अम्ल हो जाएगी। कैसा होगा? दुर्बल अम्ल होगा और प्रबल अम्ल होगा। प्रबल होगी जब उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम रहेगी, यानी हाइड्रोजन खट्टा जो होता है हाइड्रोजन की वजह से होता है, लेकिन ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है ना, ज़्यादा प्यार जीव का काल हो जाता है ना, इसलिए हाइड्रोजन को ज़्यादा पसंद नहीं करता है, ठीक है। उसी तरह से भस्म, है ना, यानी भस्म भी होता है दुर्बल भस्म। क्या होते हैं? प्रबल, पहले दो प्रबल, है ना, प्रबल भस्म। प्रबल भस्म जिसमें OH की मात्रा, है ना, OH की मात्रा कम होगी, वो होगी प्रबल भस्म। दुर्बल भस्म जो होगा उसमें OH दुर्बल भस्म की मात्रा होगी जिसमें OH की मात्रा अधिक रहेगी, ठीक है, वो हो जाएगी दुर्बल हो जाएगी, समझे। तो ये प्रबल और दुर्बल था। एक और हम लोग देखे थे, सांद्र देखे थे, है कि नहीं, सांद्र। क्या देखे थे? सांद्र देखे थे ना, यानी, है ना, कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। सांद्र मतलब होता है गाढ़ा। क्या देखा था? गड्ढा नहीं बाबू, गाढ़ा, है ना, गढ़ा जिसे बोलते हैं। गड्ढा वो कुआं नहीं, वो गड्ढा नहीं। एक गाढ़ा मतलब होता है जैसे जिसमें, जैसे मान लो हम किसी चीज़ का, जैसे पानी, है ना, और उसमें डाल देते हैं, चलो आटा डाल दिए, है ना, पानी में क्या डाल दिए? आटा, तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगी, है ना, एक पंचुचुर होता है, समझे। तो वो यानी जितना स्ट्रॉन्ग, जितना इसमें अम्ल यानी खट्टा ज़्यादा रहेगा और पानी कम रहेगा तो सांद्र होगी। जैसे आप देखे होंगे, जैसे जिलेबी बनता है तो जो सीरा जो बनता है वो बहुत गाढ़ा होता है कि नहीं, गाढ़ा होता है। वही शरबत की तुलना में वो बहुत गाढ़ा होता है। जैसे केतारी यानी गन्ना का रस जो पीते हैं वो पंचुचुर होता है ना, उसमें ज़्यादा पानी की मात्रा, बल्कि मीठा होता है लेकिन पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। उसी तरह से आप, है ना, यह तो छेना हो गया, है ना, रसगुल्ला का रस जो ग्रेवी, क्या उस बोलते हैं, चाशनी, वो कितनी गाढ़ा होती है, और गन्ना के जूस पंचुचुर होती है ना, तो दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। तो पंचुचुर यानी उससे बोलते हैं तनु। क्या बोलते हैं? तनु, है ना, डाइल्यूट,
तनु होती है। तनु यानी पन छुच्छुर, ऐसे लिखाता है ना, पन छुच्छुर, ठीक है, समझे। यानी हाइड्रोजन की मात्रा कम होनी चाहिए, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम अधिक होना चाहिए, सॉरी इसमें कम होना चाहिए। हाइड्रोजन की मात्रा होगा तब, हाइड्रोजन की मात्रा कम रहेगा तब ज़्यादा खट्टा रहेगा, और हाइड्रोजन की मात्रा जिसमें अधिक रहेगा वो कम खट्टा रहेगा, है ना। तो कह सकते हैं कि अगर तनु जो होगी वो कम खट्टा है ना, यानी कम खट्टा है मतलब उसमें पानी ज़्यादा है, और जिसमें पानी ज़्यादा होगा वो पंचुचुर हो जाएगी, है ना। जैसे नींबू और रस बनाए किसका, पानी का, पानी में डाल दिए, 1 गिलास पानी में डाल दिया नींबू, है ना। अब नींबू, एक नींबू पूरा निचोड़ दीजिएगा तो वो पानी बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगी। अब वही 1 गिलास को एक लोटा में रख दिए, अब 1 भर लोटा पानी था उसमें डाल दिए, है ना, तो वो ज़्यादा उसमें पानी है तो उसकी खट्टापन कुछ कम हो जाएगी। अब वही लोटा को फिर 1 बाल्टी भरा हुआ उस बाल्टी में डाल दिए और खट्टापन कम हो जाएगी। यानी हाइड्रोजन की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है कि नहीं, और ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ रही है, इसलिए खट्टा क्या हो रही है, कम होते जा रहा है ना, क्योंकि पानी बढ़ रही है, उसमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, समझे। तो ये हम लोग पढ़ लेते हैं। आज आपको पढ़ना है बाबू, देखो कुछ पीएच मान, क्या पढ़ना है, पीएच मान से हम लोग पता करेंगे कि ये कौन सी अम्ल है, कि ये भस्म है ना, कि लवण है, ठीक है। जैसे देखो क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं आपको पदार्थ, क्या है, पदार्थ, ठीक है, और ये हो गया आपको पीएच मान, समझ गए नहीं, पदार्थ हो गया पीएच। पदार्थ क्या होती है, जैसे आपको HCl, पहला क्या है पदार्थ, HCl है ना, HCl पहला HCl है जिसका पीएच मान है वो 1 है, कितना है, 1 है। उसके बाद आपको आ जाता है नींबू, क्या आ गया, नींबू, है ना, नींबू, नींबू का पीएच मान होता है 2.5, कितना होता है, 2.5। अब यहाँ से आपको पता है कि जिसका पीएच मान 1 से लेके 7 के बीच में रहेगा वो खट्टा रहेगी, है कि नहीं, और 7 रहेगा तो वो उदासीन रहेगा, और 7 और 14 के बीच में रहेगा वो होगी भस्म होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिएगा कौन भस्म है कौन क्या है। नींबू हो गया। अब क्या होता है ना, सिरका, सिरका इसका पीएच मान होता है 3, ठीक है। टमाटर का पीएच मान, टमाटर है ना, टमाटर का पीएच मान होता है बाबू 4.1, कितना होता है, 4.1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, है ना, टमाटर हो जाएगा। पसीना, पसीना, पसीना का होता है 4.5, कितना होता है, 4.5, यानी 4.5, है ना, 4.5 होता है इसका पीएच मान होता है, पसीना हो गया, है ना। फिर एक होता है अम्ल वर्षा, जो बारिश हम लोग के पास होता है ना, वो वर्षा होती है, अम्ल वर्षा होती है, कैसा होती है, अम्ल, क्योंकि जब हम लोग का वायुमंडल में आता है तो बहुत तरह तरह के क्या बोलते हैं गैस से मिलके वो अम्ल वर्षा, नहीं वर्षा खट्टा होता है ना। इसी की वजह से आप देखेंगे वो पहली बरसात में होती है खुजली हो जाती है ना, क्योंकि हवाएं में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े, है ना, बहुत ज़्यादा वायरस वगैरह सब घूमते हैं, तो जो पहली बरसात जो होती है वो बहुत ज़्यादा, है ना, कीड़ा को लेकर आता है, गंदगी को लेकर आता है, तो खुजली हम लोग का हो जाता है, इसलिए बोला जाता है कि पहली बरसात में भीगना अच्छा नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 5.5, यानी 5.6। उसके बाद क्या आती है ना, आ जाएगी आपका, है ना, पेशाब, पेशाब यानी यूरिन, यूरिन का पीएच मान होता है 6, ठीक है। दूध, दूध का पीएच मान जो होता है वो होता है 6.5, यानी लगभग 7 के नज़दीक होता है, और 7 के नज़दीक होगा तो उदासीन होगा, क्योंकि पानी क्या एक होती है उदासीन, है ना। उस तरह से 7 यानी जो कि शुद्ध जल जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शुद्ध जल, शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो होता है 7, और 7 जिसका पीएच मान होता है वो होता है उदासीन, ना तो वो खट्टा होता है और ना ही तो वो क्या होता है भास्मिक होता है, वो उदासीन होता है ना। तो शुद्ध जल जो हम लोग जब पानी पीते हैं बाबू शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध जल होता है जो पानी जो चढ़ता है ना, जैसे किसी को सलाइन जो चढ़ता है ना पानी, वो होती है शुद्ध जल होती है। और वो शुद्ध जल कैसे बनती है, देखो शुद्ध जल एक और बनाने की क्या होती है, बहुत आसान तरीका होती है, क्योंकि जो हम लोग खाना बनाते हैं, है ना, तो अगर सब्जी बना रहे हैं तो कढ़ाई है, कढ़ाई में सब्जी बना रही है, उससे थाली से या किस तरह से कोई प्लेट से ढक देता है, ढकने के बाद जो थाली में जो पानी जो लगा होता है ना वो शुद्ध जल होता है। जो चलो मान लो, है ना, एक क्या है तसली, तसली में खाना बन रहा है ना,
पतीला में खाना बन रहा है, उसके बाद किसी तरह से ना प्लेट से झाँक दिया या थाली से खाना को झाँक देते हैं। हाँ, तो जो पानी जो भाप बन के जो बनता है वो होती है शुद्ध जल। लेकिन वायुमंडल में यहाँ पे हमारे तरह 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 के गैसेज हैं, उसके साथ मिलके अशुद्ध बनाता है, लेकिन कुछ समय के लिए वो शुद्ध होता है। ठीक है, तो शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल में करंट आपको नहीं लगेगी, है ना। क्या होती है, करंट इसमें नहीं लगेगी क्योंकि उदासीन होती है, उदासीन में करंट नहीं लगती है। ठीक है, चलो और क्या है ना, हो गया। ठीक है ना, एक होती है क्या है ना, पसीना हो गया, है ना, और आपको पसीना, आंसू, आंसू का जो होता है ना, आंसू, है ना, आंसू, आंसू का होता है 7.3, एक होता है 7.3, इसका pH 1 होता है। खून यानी रक्त, क्या होती है, खून, रक्त, ये होती है 7.4, रक्त जो होती है ब्लड का pH 1 होता है 7.4 होता है। ठीक है, पित्त, अब ये पित्त का होता है भाई, है ना, बहुत लोग पूछेगा पित्त का होता है। तो पित्त जो होता है ये यकृत यानी लिवर से निकलता है, जो कि हमारे पाचन क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण काम निभाता है। ये पित्त, पित्त का जो pH 1 होता है वो होती है यानी 7.5 से 8.8 तक होती है ना, यानी 7.5 से लेके 8.8 तक होती है, समझ गए। जल, एक क्या होती है, चूना जल, है ना, चूना, चूना जल, है ना, चूना जल जो होता है उसका pH 1 11 होता है। कितना होता है, 11, समझे। अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि कौन किसका भस्म है और कौन लवण है, क्या बोलते हैं, है ना, कौन लवण है और कौन अम्ल है। तो भस्म जो है देखो, एक क्या है, अम्ल है, क्योंकि कहाँ तक, 7 तक, यानी यहाँ तक कम से कम का, यानी दूध, दूध जो होता है खट्टा होता है, दूध कुछ हद तक ज़्यादा खट्टा नहीं होता है, क्योंकि वो 7 के नज़दीक है भाई, 7 के नज़दीक है, मतलब यहाँ पे पानी ज़्यादा है। ठीक है ना, अब पानी ज़्यादा है मतलब क्या होती है, एक खट्टा कम होती है। और देखो ऊपर जाओ, यानी HCl, बहुत खट्टाई होती है बाबू, जो कि हम लोग का पेट में होता है HCl, है ना, बहुत खट्टा होती है, समझे। तो यानी टमाटर हो गया, पसीना, है ना, आंसू जल यानी अम्ल वर्षा, क्या होती है, पेशाब, ये होती है ना 6.5 होती है दूध का। उस तरह से सब क्या, आंसू 7.3, रक्त 7.4, ठीक है ना, 7 है ना, 7.5 क्या होती है, तो पित्त, पित्त का 7.5 होती है, यानी 7.5 से 8, 7.5 से 8.5 कह सकते हैं। ठीक है, उस तरह से क्या होती है, चूना जल, जो चूना घोलते हैं ना, अब दिवाली आ रही है, अब पेंट करने के लिए जो चूना होती है उसका pH 1 होता है 11 होता है, समझे। तो ये सब pH 1 था। ये आपको कुछ चीज़ याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में अगर अच्छा नंबर लाना है बाबू, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो चलो अब देखते हैं हम लोग, है ना, कि दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में, है ना, pH का महत्व, है ना, महत्व, ठीक है, pH का महत्व, क्योंकि हम लोग का जो आध्यात्मिक जो जीवन है उसमें pH मान का यानी अम्लीय का क्या क्या गुण है, कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो यूज जो होता है यानी अम्ल का, यानी pH मान को कह सकते हैं, यानी अम्ल कहाँ, पाचन की क्रिया में, है ना, पाचन तंत्र में, है ना, अम्ल का, है ना, यानी pH का पाचन तंत्र में pH का आवश्यक, है ना, यानी कह सकते हैं महत्व भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, महत्व, कि जब pH मान, क्योंकि हम लोग का अमाशय क्या है, अमाशय, अमाशय से निकलता है, यानी पेट जिसे बोलते हैं, पेट से निकलता है HCl निकलता है, जो कि एक अम्ल होता है, क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, इससे निकलता है। ये हम लोग का पेट में होता है, 1% से भी कम होता है भाई, है ना, 1% से भी कम होता है। किसी भी व्यक्ति का पेट में HCl जो होता है वो 1% से भी कम होती है ना। ये क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। दूसरी इसका क्या काम है, ये कीटाणु को मारता है। HCl जो होता है इसके काम है भोजन को पचाता है, क्या करता है, भोजन को, है ना, भोजन को, है ना, पचाता है। ठीक है,
और इसका एक और काम है कि कीटाणु को मारता है ना, कीटाणु, है ना, कीटाणुओं को, है ना, मारता है। ठीक है, कीटाणुओं को मारता है। जैसे अगर हम लोग के पास जैसे कोई कुछ खा लिए और उसमें कीड़े मकोड़े हैं, है ना, तो जब जाएगा ना तो उसको स्वागत करेगा कौन, HCl, उसको मार देगा, है ना, उसको मार देगा। दूसरी बात क्या करेगा, ये भोजन को पचाता है क्योंकि ये बहुत खट्टा होता है। अगर HCl हम लोग का हाथ पे अगर आ जाएगी ना तो वो हाथ को गला देगा। यानी किसी के शरीर पे अगर एसिड अगर फेंक दिया जाए, अटैक कर दिया जाए, किसी को फेंक दिया जाए तो उसकी शरीर जल जाता है। अब देखे होंगे, है कि नहीं, इतनी खतरनाक होती है। लेकिन हम लोग के शरीर में नहीं होता है, नहीं कि कोई नुकसान नहीं करता। क्यों? क्योंकि म्यूकस एक होता है। क्या होती है? म्यूकस। हम लोग की जो पेट में एक होता है म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ होती है ना, चिपचिपा पदार्थ। जैसे क्रीम आप लगाए होंगे ना, है ना, जैसे फेयर लवली वगैरह कैसे चिपचिपा होता है, उसी तरह से एक चिपचिपा पदार्थ होती है म्यूकस। ये क्या करता है, HCl को दीवार से निकलने जरूर देता है उस दीवार से, लेकिन दोबारा उसे टच नहीं आने देता है। जैसे मान लो एक क्या है, वोल्ड है ना, वोल्ड पे अब मान लो एक क्या है, अमाशय की पेट है, मान लो कि चलो पेट है। अब इससे HCl निकलेगा बाहर, लेकिन दोबारा यहाँ पे टच नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे म्यूकस पूरे दीवार में, पूरे हम लोग का जो अमाशय की दीवार है उसमें पूरी तरह से घेर लेता है। कौन? म्यूकस। इस तरह से, क्योंकि ये गधा खराब कर देगा पूरा पेट को, और जहाँ पेट खराब कर देगा आदमी मरिए जाएगा, है कि नहीं, पेट फाड़ देगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर एसिड है ना, इसकी मात्रा, अब देखो क्या होती है, क्योंकि कभी कभी म्यूकस की मात्रा होती है कम हो जाती है, म्यूकस की मात्रा कम हो जाती है और इसकी मात्रा अधिक होती है। किसकी? HCl की। ऐसा नहीं कि कम होने की मतलब कम हो जाती है ना कि खत्म हो जाती है, कम होती है। और HCl की मात्रा अधिक होती है, तब हम लोग का क्या होती है, HCl जो होता है वो पेट पे अटैक करता है। पेट की जो दीवारें होती है ना उस पे अटैक करता है। तब वो क्या करता है, गैस बढ़ा, क्योंकि वो यहाँ पे मात्रा इसको ज़्यादा बढ़ गया, है कि नहीं। ज़्यादा मात्रा बढ़ने से क्या होती है, भोजन को, है ना, सही से नहीं पच पाता। क्योंकि किसी भी चीज़ को ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं है ना, और कम भी होना भी अच्छा नहीं। मिनिमम होना बहुत ज़रूरी है हर किसी चीज़ को। ठीक है, तो ये ज़्यादा होता है तब हम लोग होते हैं गैस हो गया। क्या होती है? गैस हो गया, है ना, खाना नहीं पच रहा है, गैस हो गया, है ना। तो फिर हम दवा के लेते हैं, दवा के रूप में लेते हैं इनो, जेकी बोलते हैं, है ना, मैग्नीशियम। क्या होता है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। एक क्या है, एक भस्म। आपको पता है कि OH जिसमें होता है वो भस्म होता है। क्या होता है? भस्म होती है। ये एक भस्म है और ये क्या है, ये तो अम्ल है। अब अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करता है तो वो बनता है लवण, जो कि ना तो वो खट्टा होता है और ना ही तो वो कड़वा होता है। ये बन जाता है, पानी बनाता है और क्या बनता है, लवण बन जाती है। तो जैसे ही एक क्या है ना, मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बोलते हैं मिल्क। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं इनो। क्या बोलते हैं? इनो। जो कि इनो कितना सेकंड में, 6 सेकंड में काम तमाम करता है इनो, है ना। इसी को बोलते हैं इनो। ये क्या करता है, ये जब हमारे शरीर में जाता है तो क्योंकि HCl जो होती है अम्ल होती है, अब उसके साथ अभिक्रिया करके बना देगा, लवण बना देगा और जल बना देगा, है ना। फिर उससे जल शरीर से बाहर निकल जाता है ना, फिर गैस सही हो जाती है ना। यानी इनो काम करता है, समझे। तो ये पाचन की तंत्र में पाचन के तंत्र में pH का महत्व क्या था, ये अब समझिए। ठीक है, दूसरा जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, खाना जो खाते हैं ना वो आप, है ना, दांत से हर चीज़ को तोड़ते हैं खाना को, क्योंकि भोजन पचाने में सबसे महत्व काम करता है तो दांत, है ना। यानी दांत का, है ना, दांतों, है ना, दांतों पर अम्ल का प्रभाव, अम्ल का प्रभाव, अम्ल का प्रभाव, दांतों पर अम्ल का प्रभाव। क्योंकि दांत जो होता है वो 2 लेयर से बना होता है। दांत इस तरह से डाल होता है ना, दांत कैसे ऐसे है। ये जो अंदर वाला जो लेयर है ना उसे बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। अंदर की जो लेयर है वो होता है डेंटाइन। क्या होता है? डेंटाइन। डेंटाइन एक कमजोर भाग है। क्या है? कमजोर भाग है डेंटाइन, है ना। डेंटाइन जो होता है एक कमजोर एरिया, कमजोर जगह है।
दांतों के जो बाहर जो आपकी चमकता है ना, उससे बोलते हैं एनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दांतों के जो बाहरी जो भाग होता है वो होता है एनामेल। क्या होता है? एनामेल, है ना, एनामेल बोलते हैं। ये एक होती है स्ट्रॉन्ग, यानी क्या इसे बोलते हैं? मजबूत बोल सकते हैं, है ना, मजबूत, है ना, क्या होती है? मजबूत भाग होती है। एनामेल क्या होती है? मजबूत होती है। लेकिन एनामेल को एक नुकसान कराता है अम्ल। हम लोग का जो लार जो निकलता है, सलाइवा निकलता है, उसका पीएच मान अगर 5.5 से अगर कम, यानी लार का, किसका? लार का अगर पीएच मान 5.5 से अगर कम हो जाती है तो क्या होती है? वो एनामल। क्योंकि देखो, आप कभी भी गैस किए होंगे, क्या गैस किए होंगे कि कुत्ता या कोई भी जानवर ले लो, जानवर जो होता है, क्योंकि लार जो होता है ना वो होता है अम्लीय, और अम्लीय जो होता है एक लार में निकलता है, देखो बाबू, डाइस्टेज निकलता है। क्या निकलता है ना, डाइस्टेज, है ना, एक निकलता है डाइस्टेज, है ना, स्टेज, ठीक है। एक निकलता है ना म्यूलिन, डाइस्टेज, टाइलिन, ठीक है। और एक देखो याद नहीं आ रहा है ना, देखो क्या नाम है, उसको याद नहीं आ रहा बाबू, है ना। वो जो होता है वो हमारे मुंह में जो निकलता है, लार से निकलता है, वो क्या करता है? कीटाणुओं को मार देता है। क्या करता है? कीटाणुओं को वो मार देता है ना। जब कीटाणु को मार देता है, क्योंकि लार में निकलता है कीटाणु, लार में निकलता है एक एंजाइम निकलता है जो कि कीटाणु को मार देता है। अब कीटाणु, क्योंकि लार अगर हमेशा हमारे दांत पे आते रहेगी तो कीटाणु को मार देगा। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें होता है शर्करा होती है। क्या होती है? ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज क्या होते हैं? हमारे दांतों में जाके फंस जाती है। फंसने की वजह से उसमें शर्करा होती है, ग्लूकोज होती है ना, मीठापन होती है, और फंस जाती है। और फंसने की वजह से क्या होती है? क्योंकि अगर जैसे हम लोग सोच गए, अगर दिन में हम लोग खाना खाते हैं तो शाम तक हम लोग ब्रश नहीं करते, है ना। लेकिन जैसे सुबह खाना खाएं तो शाम तक ब्रश नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही रात को खाना खाने के बाद जब सो जाते हैं तो मुंडी ऐसे होती है ना, ऊपर होती है, और ऊपर होने से लार नहीं निकलता है, तो लार हमारे दांत तक नहीं पहुंच पाता है ना। कभी कभी कोई मुंह खोल के सोता है तो लार हमारे दांत तक नहीं पहुंचता है। नहीं पहुंचने की वजह से जो हम लोग रात के जो भोजन करते हैं उसमें होता है शर्करा होती है। क्या होती है ना? ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज जो होती है वो हमारी जो खाना, जैसे चावल किसी को फंस गया, कोई जैसे चिकन खा लिया तो दांत में फंस गया, कुछ भी खा लेता है दांत में फंस जाता है, तो दांत में लग गया। अब यहाँ पे लार नहीं आ रहा, लार नहीं आने की वजह से क्या होता है? लार नहीं आने की वजह से यह दांत में जाके फंस जाता है। फंसने की वजह से यहाँ पे अभिक्रिया करता है, क्योंकि इसको अभिक्रिया करने में सहायता मिलता है ना, अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने की वजह से यहाँ पे हमारी पीला पीला बन जाती है, गंदगी बन जाती है ना। अगर ये लार रहती, यानी pH 1 अगर लार यानी खट्टापन रहती तो इसको कुछ नहीं होगा, दांत को कभी धोना नहीं पड़ता। जैसे जानवर की मुंह होता है, मुंडी नीचे तरफ होती है, उसकी हमेशा रात हो या दिन हो, वो अगर जानवर अगर सोएगा तो कितना देर सोता है? 2 घंटा ना, 2 घंटा 3 घंटा जानवर सोता है, कितना सोता है? लेकिन 12 घंटा जानवर नहीं सोता है, कोई जानवर नहीं सोता। हम लोग 12 घंटा सो जाएंगे, है ना, आदमी 12 घंटा 8 घंटा सो जाता है, 6 घंटा सोतेगा, लेकिन जानवर बहुत कम सोते हैं, है ना। तो उसकी अधिकतर मुंडी जो होती है नीचे तरफ होती है, और नीचे होने की वजह से उसमें से लार निकलते रहता है, और लार में एंजाइम होता है ताकि कीटाणु को मार देता है ना। इसलिए हम लोग का, इसलिए जानवर को जो होती है दांत खराब नहीं होते हैं, दांत सड़ते नहीं है, लेकिन हम लोग का सड़ जाता है, समझे। तो ये दांत है ना, और सड़ता कौन है? तो सड़ता है एनामेल। अगर एनामेल नुकसान पहुंच गया तो क्या, तो डेंटाइन तो ऐसे ही कमज़ोर पड़ जाएगी, हाँ, क्योंकि एक पहले से कमज़ोर है, और जहाँ डेंटाइन कमज़ोर किया तो दांत सड़ जाती है, और वही दांत खराब हो जाती है, ठीक है। देखो अब क्या है ना, मांसपेशियां, मांसपेशिया में, है ना, लैक्टिक अम्ल का बनना। किसका? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल का बनना, मांसपेशिया में लैक्टिक अम्ल का बनना। देखो क्या होती है, जैसे कि मांसपेशिया में बन जाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल एक दर्दनाशक है, दर्द देने वाला कोई एंजाइम होता है लैक्टिक अम्ल। अब वो क्या करता है, जैसे मान लो
अब हम लोग आराम से काम नहीं कर रहे हैं, है ना, अभी बैठे हुए हैं, है ना, अभी मैं क्या करूँ, उतना अपने शरीर को कोई मेहनत नहीं करा रहा हूँ, है ना। अब मुझे मन करे कि चलो आज दौड़ते हैं, हाँ, क्या कर दौड़ते हैं। अब अटेंडर के भी काम नहीं कर रहा था, अटेंडर अपने हाथों को मेहनत कराना चल जाए ना, दौड़ रहे हैं, है ना, यानी पैर को भी, है ना, उसको काम दे दिए, चलो दौड़ो। अब जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो ऑक्सीजन जाता है हमारी कोशिकाओं में, है ना, ऑक्सीजन आती है। अब इसको, क्योंकि यहाँ पे भी कोशिका है, पूरे शरीर में कोशिका है, अब यहाँ पे कोशिका, जैसे हम लोग इसको ऐसे घुमा रहे हैं, है ना, नॉर्मल चलो घुमा रहे हैं, और ऑक्सीजन इसको मिल रहा है, ठीक है ना, ये भोजन को बना रहा है, ऊर्जा इसको दे दे रहा है घूमने के लिए, चलो भाई लो ऊर्जा बनाओ, है ना, ऊर्जा इसको दे दे रहा है, ये घूम रहा है। लेकिन जब ज़्यादा घुमाएंगे, है ना, कुछ देर तक घुमाएंगे, अब धीरे घुमाते घुमाते, क्योंकि खाना बनाने में कुछ टाइम लगता है, थोड़े खाना बनता है कि नहीं, तो ऊर्जा बनने में कुछ काम लगता है, और ऊर्जा को हर जगह भी काम, पूरे बॉडी में काम, यानी ऑक्सीजन को पूरा बॉडी में भी काम है कि नहीं। अब यहाँ पे हम काम करें, लगातार काम कर रहे, लगातार इस हाथ को घुमा रहे हैं, इसको ऑक्सीजन भरपूर नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन भरपूर नहीं मिलता है, तब वो बन जाता है लैक्टिक अम्ल, वो अभिक्रिया। जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना, यानी ऑक्सीजन नहीं मिलने से बन जाता है लैक्टिक अम्ल। कहीं भी शरीर में, है ना, कहीं पे, जैसे मान लो आप दौड़ रहे हैं, ऑक्सीजन आपको, क्योंकि सांस लेते हैं, है ना, दौड़ते वक्त सांस की ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शरीर मेहनत कर रहा है कि नहीं। तो ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से क्या होती है, शरीर को भरपूर ऑक्सीजन जब नहीं मिलती है, तब वो बन जाती है लैक्टिक अम्ल बन जाती है। क्या होती है, लैक्टिक अम्ल। अब वही दर्द देने लगता है। लैक्टिक अम्ल एक ऐसी अम्ल होती है जो कि हमारे शरीर को, है ना, टाइट कर देगा, यानी मांसपेशियों को टाइट कर देगा, और यहाँ पे दर्द, यानी जो नसें जो होती है उसे टाइट, यानी खड़ा कर देता है, और उसे दर्द देने लगता है हम लोग का, है ना। तो फिर हम लोग यार चलो रहा तो बढ़िया, दर्द, बहुत आज मेहनत कर ली, बहुत दौड़ ली, अब रहने दो, कल दौड़ेंगे, है ना। फिर शरीर को रिलैक्स देते हैं, फिर कुछ देर बाद ऑक्सीजन मिलता है उससे, ऑक्सीजन मिलने के बाद फिर खुद ब खुद वो अभिक्रिया करके फिर ग्लूकोज बन जाती है, ठीक है ना। तो दर्द हम लोग का फिर धीरे धीरे कम हो जाती है, ऐसे होती है। तो शरीर में लैक्टिक अम्ल जो होती है वो शरीर को दर्द देता है ना। तो शरीर में लैक्टिक अम्ल का समझिए क्या इसका काम होता है, वो भी एक अम्ल की वजह से ही होती है। दूसरा क्या होती है, चौथा पॉइंट क्या, और क्या हो सकता है, देखो, है ना, थकान हो गया, है ना, अम्ल का, हाँ, बर्तनों पे, यानी बर्तनों पे, हाँ, बर्तनों में अम्ल का प्रभाव, बर्तन, देखो बर्तन जो होता है, देखो सभी बर्तन में नहीं, क्योंकि आपको पता है बाबू कि, है ना, धातु का ऑक्साइड जो होता है, धातु का ऑक्साइड, है ना, धातु का ऑक्साइड जो होता है वो होता है भास्मिक होता है। क्या होता है, भस्मिक होता है, यानी भस्म होता है। जैसे धातु क्या है, तो कॉपर ऑक्साइड एक धातु है ना, क्या है, धातु है ना। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, एक धातु है, एल्युमिनियम एक धातु है, ये भी क्या है, ऑक्सीजन, यानी ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड जो होता है वो भास्मिक होता है। तो जो कॉपर, यानी कांसा जिससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उससे, तांबा यानी कॉपर बोलते हैं। कॉपर जो होती है, तांबा के जो बर्तन होते हैं, तांबा की बहुत शौक लोग करते हैं, लोटा बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो वो तांबा जो होते हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो धातु के ऑक्साइड बना लेते हैं। अब जब ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बन जाती है, ऑक्साइड बना लेता है। क्या करता है, ऑक्साइड बना लेता है। ऑक्साइड बनाने से मतलब क्या होती है, वो जंग लग के वो खराब होती है, जंग लग के खराब होती है। उसी तरह से कार्बन जो होती है, यानी कॉपर, जो तांबा जो होती है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और वो बना लेता है ना, क्या बना लेता है, अरे वो CuO, है ना, बना लेता है, वो ये बना लेता है। बनाने के बाद क्या होती है, इस पर एक काला धब्बा होती है। जब काला धब्बा जब लगता है बाबू, तो अब उससे छुड़ाया जाता है। तो जब ये भस्म है, भस्म को जब अम्ल से अभिक्रिया करवाएगा तो आपको पता है कि बनता है जल। पहले तो बनेगा जल, जल के साथ साथ आपको बनेगा लवण बनता है। क्या बनता है, लवण, है ना। तो जब अगर जो कॉपर के जो बर्तन होती है, अगर उसे नींबू से रगड़ दीजिएगा ना, तो वो काला काला सब छूट जाती है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि बर्तनों पे अम्ल का प्रभाव वो क्या होती है, ठीक है।
अगला पॉइंट जो है वो आपको है मिट्टी में, है ना। मिट्टी क्या है? मिट्टी। मिट्टी में मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का, ठीक है, मिट्टी का पीएच मान। देखो मिट्टी का पीएच मान क्या होता है, क्योंकि मिट्टी जो हम लोग खेती करते हैं उस मिट्टी में भी अम्लीयता का बरकरार होना बहुत जरूरी है ना, यानी अम्लीयता, अम्लीयता का होना बहुत जरूरी है। अगर आप उस खेत में, जिस खेत में आप धान करते हैं, फसल बोते हैं, उसमें अम्ल होना बहुत जरूरी है ना, उस मिट्टी में अम्लीयता होना बहुत जरूरी है। अगर ज़्यादा अम्लीयता नहीं है ना, तो क्या होता है उसमें अच्छी फसल नहीं होगी, फसल नहीं होने की वजह से फसल मर जाएगी, है ना। इसीलिए इसको अम्लीयता, है ना, यानी सॉरी क्या होती है, अगर मान ले, सॉरी यहाँ पे क्या होती है, अगर किसी खेत में अम्लीयता बढ़ जाता है, क्या होती है, अम्लीयता बढ़ जाने से, यानी अम्लीयता बढ़ जाने से फसल को नुकसान होती है, फसल को नुकसान होती है। तो इसे कम करने के लिए डाला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाता है। क्या डालता है? खेत में कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूना जो होता है ना, उस चूना को भी छिड़काव करता है ना, यानी कली चूना को उसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। उस चूना को खेत में छिड़काव करने से क्या होती है, उसकी जो अम्लीयता जो होती है दूर हो जाती है, यानी अम्लीयता कम हो जाती है और वो खेती वहाँ से अच्छे फिन होने लगती है। ठीक है। और चौथा पठन, पाँचवा पॉइंट, चौथे ने क्या है, चौथा पाँचवा, छठा पॉइंट हो गया। देखो जलीय जीव पर, है ना, जलीय जीव, जलीय जीवों पर अम्ल का प्रभाव, जलीय जीवों पर अम्ल का प्रभाव, अम्ल का प्रभाव। देखो जलीय जीव पर भी, जलीय जो जीव होता है, जैसे समुद्र में जो मछली जो अभी मर रहे हैं ना, बहुत मछलियां मर रहे हैं, क्योंकि नदी का पानी, जो कंपनी बन रही है, कंपनी तरह तरह की गैस, तरह तरह के मटेरियल बना रही है, तरह तरह के प्रोडक्ट बना रही है, वो पानी को खराब हो जाती है। अब वही पानी को नदी के नाल, है ना, नाला के रास्ते होते हुए नदी में डाल देता है, नदी से होते हुए कहीं ना कहीं वो समुद्र जाती है। तो नदी की जो मछली होगी, नाला में जो मछली होगी वो मर जाएगी, या तो कोई भी जीव जैसे मेंढक हो गया, या कोई भी जीव जो रहती है वो मर जाती है। तो अम्लीयता क्या होती है, यानी नाली में, यानी जलीय जीव अम्लीयता को बढ़ जाने से मरता है ना, है ना, अम्लीयता को, सॉरी अम्लीयता को कमने से, अम्लीयता जब जिसमें कम हो जाएगी तो वो मर जाएगी, मछली क्या होती है, मर जाएगी। लेकिन धान में जो होती है, खेती जो होती है, अम्लीयता बढ़ जाने से खेती को नुकसान होने लगता है, खेती जो फसल जो को नुकसान होने लगता है। लेकिन जलीय जीव में जो अम्लीयता जब कम हो जाती है, क्योंकि, है ना, बहुत से ऐसे केमिकल बनता है जिसमें, है ना, वो जब जाती है नदी में आएगी तो दिक्कत हो जाती है, पानी को, पानी दूषित हो जाती है, दूषित होने से मछली मर जाती है। तो वो अम्लीय से भी वो सब नुकसान पहुंचाते हैं। एक प्राकृतिक रूप से होती है, क्या होती है ना, प्राकृतिक द्वारा उदासीनीकरण का व्यवस्था। देखो प्राकृतिक, प्राकृतिक द्वारा, है ना, प्राकृतिक द्वारा उदासीन, उदासीनीकरण, है ना, उदासीनीकरण, प्राकृतिक द्वारा उदासीनीकरण क्या होती है, एक नेटल, क्या होती है, नेटल, है ना, नेटल का एक पौधा होता है। क्या होता है, पौधा, एक नेटल का जो पौधा होता है ना, इसमें कांट होती है। कांट, अगर मान ले कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा है, एक पौधा है या कहीं पे ये पौधा अगर है मान ले, है ना, तो नेटल का पौधा है, उसमें एक कांट होती है। कांट होने से क्या होती है, अगर मान ले कांट गड़ गया तो उसमें फॉर्मिक अम्ल होती है। क्या होती है, फॉर्मिक, फॉर्मिक अम्ल, जो कि मधुमक्खी के डंक में होती है फॉर्मिक अम्ल, चिट्टी के डंक में होती है फॉर्मिक अम्ल, बिच्छू के डंक में होती है फॉर्मिक अम्ल। इसका भी, यानी नेटल के पौधे के भी डंक में जो होती है वो फॉर्मिक अम्ल होती है। जब फॉर्मिक, जब कांट, यानी नेटल के पौधे से जब रगड़ा जाता है ना, तो उसमें छोटा छोटा रोआं होता है ना, रोआं होती है उसका पौधा में। अब रोआं आपके लग जाएगी, गड़ जाएगी शरीर में, तो वो खुजलाने लगता है ना, खुजलाने लगता है। अब खुजलाने लगता है, वो दर्द होने लगता है वहाँ पे, वहीं पे, यानी नेटल के पौधे के पास, कहीं पे भी नेटल के पौधे के पास एक होती है डांक। क्या होती है ना, डांक। क्या होता है, डांक, डांक एक पौधा होता है ना, डांक क्या होता है, डांक, डांक पौधा होता है,
ये क्या करता है, ये जब एक जो होती है वो इसका जो रस जो होता है वो क्षारीय होता है। क्या होती है? क्षारीय। इसका रस जो होता है, जैसे डॉन्स जो होता है वो डोंक जो होता है उसका रस जो होता है वो क्षारीय होता है उसका। तो उस पत्ता को तोड़ के उसमें जहाँ पे कटा है, जहाँ पे नेटल का पौधा का जो रुआ जो लगा है वहाँ पे रगड़ दीजिएगा ना, तो वो अम्लीय क्या होती है, वो लवण हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, वो लवण हो जाएगी, है ना, उदासीनीकरण हो जाएगा, जिससे आपकी दर्द अच्छी हो जाएगी। समझे? तो ये सब जो था, जो कि pH मान का हमारे जीवन में भौतिक यानी भौतिकी जीवन में ये सब प्रयोग था, है ना। अपनी आध्यात्मिक जीवन में pH मान का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हो रहा था, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। सो थैंक यू।